जया बच्चन की हरकत देख गुस्से से तमतमा गए राज ठाकरे। घर से निकलना किया मुश्किल, पूरे महाराष्ट्र को सिर पर उठाया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आमतौर पर कहा जाता है कि भाई 60 साल के बाद इंसान सटिया जाता है। अब सोचिए 76 साल की उम्र में जया बच्चन अगर कभी बीजेपी को श्राप दे दें, कभी मराठियों के गढ़ में हिंदी बोलने पर जोर दे दें, कभी सभापति का अपमान कर दें, कभी पति का नाम साथ में जुड़ने पर भड़क जाएं, तो कभी बवाल काट दें, तो कभी मुस्कुरा दें, तो कभी मीडिया पर भड़क जाएं, कभी बहू ऐश्वर्या को ऐश कह देने पर रिपोर्टर्स की क्लास लगा दें, कभी साथ के कलाकारों से कह दें कि तमीज के कपड़े पहनो। तो बेचारी जया की गलती कहां है? 60 से भी 16 साल ऊपर जो हो चुकी है उनकी उम्र। अब बताइए। और फिर जिस पार्टी से वो आती हैं उसके पूर्व मुखिया तो लड़के हैं गलती हो जाती है वाली थ्योरी पर चलते थे। इसी पार्टी के नेता अबू आजमी फैशन और छोटे कपड़ों को रेप का कारण बताते हैं। इसी पार्टी के एक और नेता कहते हैं कि इतने बड़े प्रदेश में रेप और हत्याएं तो होंगी ही। तो इस पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन अगर थोड़ा सा गुस्सा कर जाए तो बताइए किसी को बुरा क्यों लगता है। खैर, अब ये राज ठाकरे वाला क्या किस्सा है ये समझ लीजिए। ये बात है साल 2008 की। अभिषेक की फिल्म आई थी द्रोणा, उसका प्रोमो लॉन्च था। इस कार्यक्रम में शामिल हुई जया ने वहां पर कह दिया कि हम तो यूपी के लोग हैं, हमें हिंदी में बात करनी चाहिए। जया के इस बयान ने पूरे बच्चन परिवार की मुश्किलें इस कदर बढ़ा दी थी कि सबका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। दरअसल जया के इस बयान पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भड़क गए थे। राज ठाकरे और उस वक्त शिवसेना ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। राज ठाकरे ने अमिताभ से लेकर जया और ऐश्वर्या से लेकर अभिषेक सबकी फिल्मों पर महाराष्ट्र में बैन लगाने की बात कही थी। राज ठाकरे ने इसे मराठी विरोधी बयान बताकर जया से माफी मांगने के लिए कहा था। राज ठाकरे ने कहा था, अगर जया हिंदी में ही बात करना चाहती हैं तो यूपी शिफ्ट हो जाएं। मैं चुनौती देता हूं कि वो पश्चिम बंगाल और असम में हिंदी बोलकर दिखाएं और बताएं कि उन्हें हिंदी से कितना प्यार है। गुड्डी बुढ़ी हो गई लेकिन अकल नहीं आई। हद तो तब हो गई जब जया से इस पूरे विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गुस्से में कहा था, राज ठाकरे कौन है? मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ एक ठाकरे को जानती हूँ, वो है बाल ठाकरे। वो मेरे पिता के समान हैं और उनके बेटे उद्धव ठाकरे को भी जानती हूँ। इसके अलावा मैं किसी अन्य ठाकरे को नहीं जानती। बस फिर क्या, इस मामले को शांत कराने के लिए खुद अमिताभ को अपने ब्लॉग पर माफी मांगनी पड़ी थी। हालांकि उसे राज ठाकरे ने स्वीकार नहीं किया था। राज ठाकरे ने कहा था कि अमिताभ का ब्लॉग पढ़ता कौन है। इसके बाद अमिताभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वहां पर राज ठाकरे से माफी मांगी और तब जाकर मामला रफा दफा हुआ। हालांकि राज ठाकरे फिर भी जया को यही नसीहत देते हुए नजर आए थे कि बस इन्हें तो लिखे हुए संवाद बोलने चाहिए, खुद से कुछ नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल आप इस किस्से को किस तरह से देखते हैं और इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर